बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम देखते हैं कि हम कैसे जो है इंडेक्स का फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स का फंक्शन अप्लाई करने से पहले आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास 1 से लेकर 2, 3, 4, 5, 6 आखिर तक जो सेल आ रहे हैं ये हमारे पास है रॉ, और ये जो ABCD के उसमें आ रहे हैं ABCD EFGH आखिर तक जितने भी सेल हैं ये हमारे पास कहलाते हैं कॉलम। अब इंडेक्स का फंक्शन अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि इंडेक्स का फंक्शन काम क्या करता है। तो ये कह रहा है कि रिटर्न अ वैल्यू और रेफरेंस ऑफ द सेल एट द इंटरसेक्शन ऑफ पार्टिकुलर रो एंड कॉलम इन अ गिवन रेंज, यानी कि आपने जो इसे रेंज दी है उसमें से कोई एक पार्टिकुलर नंबर या एक पार्टिकुलर नंबर जो आप इसे देंगे रो या कॉलम में से वो आपको सेलेक्ट करके ये दे देगा। तो उसकी मिसाल देखते हैं, मिसाल के ज़रिए से बात ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाती है। तो टैब दबाते हैं। अब ये हमें कह रहा है कि एरे, ये देखें एरे, ये बोल्ट हुआ है, आप इसे देखें तो ये बोल्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या सेलेक्ट करना है, अब एरिया सेलेक्ट करना है। तो हम एरिया पूरा सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो डेटा हमने इससे देना है वो पूरा डेटा हम एरिया में सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब जैसे ही मैंने कॉमा लगाया, देखें अभी कॉमा नहीं है, अब जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तो ये आ गया एरे से रो नंबर पे। तो अब हम इसे देंगे रो नंबर। अब रो नंबर क्या है, ये 1, 2, 3 ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है A1, A2, A3, A4, A5 ये पूरी हमारे पास नीचे तक रो है। और A1 हमारे पास फर्स्ट रो है, A2 सेकंड रो है, A3 थर्ड रो है, और इस तरह 4, 5, 6 रो आ रही हैं। तो अब हम जो है अपना डेटा कहाँ से लेना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हम अपना डेटा जो है रो 2 से लेना चाहते हैं। अब हम दबा देते हैं कॉमा। अब जैसे ही मैंने कॉमा दबाया तो देखें रो से ये कॉलम नंबर पे आ गया। अब इसको कॉलम नंबर भी देना है। अब कॉलम नंबर अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा कॉलम शुरू होता है यहाँ तक। अब A एक कॉलम है, B दूसरा कॉलम है, C तीसरा कॉलम है। तो हम दे देते हैं 1 और कर देते हैं इंटर। तो अब देखें मेरे पास दूसरी रो में और फर्स्ट कॉलम में जो था उसने मुझे वो लाके दे दिया। अब मैं यहाँ से कॉलम चेंज कर देता हूँ, कॉलम जो है मैं 1 नहीं देता बल्कि मैं 3 दे देता हूँ। तो इसने मुझे क्या कर दिया, 3 में मेरे पास जो था मुझे वो वैल्यू इसने लाके दे दी। 3 में मेरे पास 30 रुपये लिखा हुआ था, तो इसने मुझे 30 लाके दे दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर कर देता हूँ, अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 4 कर दिया, अब करते हैं तो इसने देखे हमें 16 लाके दे दिए। देखिए इसने हमें 16 लाके दे दिया। इसी तरह हम चेंज कर देते हैं, जहाँ पे हमने लिखा था 2 इसे हम तब्दील करके कर देते हैं 3। तो अब देखें 3 नंबर पे जो मेरे पास 17 आ रहा था, यानी कि तीसरी रो और चौथा कॉलम, इसने मुझे वो यहाँ पे लाके दे दिया है। प्रैक्टिस करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। 1-2 बार आप इसे देख लें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा।